आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 1 का पेपर 2 का टोटल सब्जेक्ट्स का फाइनल कट ऑफ करेंगे। इससे पहले हम लोग कंप्यूटर साइंस का कर चुके हैं, बट इसमें हम लोग सारा सब्जेक्ट पेपर 2 का कवर कर रहे हैं। रिजल्ट हम लोग का बस आज कल में आने ही वाला है। 15-16 तक में भी एक्सपेक्टेड है कि रिजल्ट आएगा, क्योंकि अक्टूबर मंथ में ही ज्वाइनिंग होनी है। एज पर इंफॉर्मेशन, एज पर शिक्षा विभाग, एज पर लोक सेवा आयोग, तो सभी लोग बोल रहे हैं कि इस महीने ज्वाइनिंग होगी, तो रिजल्ट में भी ज़्यादा लेट नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग अपने स्क्रीन की तरफ देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इसको शॉर्ट किया गया है। हमारे इसको शॉर्ट किया गया है आपको फाइनल कैंडिडेट्स अपीयर्ड प्लस डीवी करेक्ट। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स कौन से सब्जेक्ट में बैठे हैं और सबसे मतलब कम जो सबसे नीचे है। तो हम ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ पे अगर देखेंगे तो कैंडिडेट अपीयर्ड इन एग्ज़ाम है। कैंडिडेट अपीयर्ड इन एग्ज़ाम आपका कि इतने लोगों ने एप्लीकेशन किया है। एप्लीकेशन अगर देखेंगे तो आप लोग का इतने लोगों ने एप्लीकेशन टोटल किया है, 40,285 लोगों ने जो है एप्लीकेशन पेपर 2 में किया है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग है। तो एप्लीकेशन में कंप्यूटर साइंस में देखते हैं सबसे ज़्यादा, अगर टॉप 10 सब्जेक्ट को हम लोग उठा के देख लेते हैं तो कंप्यूटर साइंस में 18,000 के लमसम है, हिस्ट्री में 2700 है, इंग्लिश में 2647, बिजनेस स्टडीज में 2530, जूलॉजी में 2293, मैथमेटिक्स में 2066, अकाउंटेंसी में 1833, केमिस्ट्री में 1183, म्यूजिक में 1152, बोटैनी में 923। तो ये टॉप 10 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें जो है सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई किए हैं। हम लोग के टीआरई 1 में जो अगस्त में अपीयर हुआ था उसमें अप्लाई किए थे। इसमें अब ये देखेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट में स्टेट 19 में कौन कौन सा सब्जेक्ट हुआ था। 19 19 के कौन कौन से स्टूडेंट्स थे जो टीआर स्टेट के, जो इस मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे जिसमें यहाँ स्टूडेंट्स अप्लाई किए हैं। तो उसमें कंप्यूटर साइंस हुआ था स्टेट 19 में, इंग्लिश हुआ था स्टेट 19 में, ग्रीन कलर में देख सकते हैं आप, जूलॉजी हुआ था स्टेट 19 में, मैथमेटिक्स हुआ था, केमिस्ट्री हुआ था, बोटैनी हुआ था, फिजिक्स हुआ था, इतने सब्जेक्ट्स, और मैथिली हुआ था। तो इतने सब्जेक्ट्स पेपर 2 में आपको स्टेट 19 में हुए थे। और उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उसके बाद आपको फिर बिजनेस स्टडी अकाउंटेंसी का हुआ था, मतलब जो आपको कॉमर्स का हुआ था उसमें इंक्लूडेड है ये, जिसमें बिजनेस स्टडीज़ है, अकाउंटेंसी है और एंटरप्रेन्योरशिप है। यहाँ आप देख सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो इतने सब्जेक्ट्स जो है टोटल हुए थे हम लोग के स्टेट 19 में, और ये कॉमर्स वाला तो बाद में हुआ था। तो बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अदर देन स्टेट 19 है जो अप्लाई किए हैं। एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं, अदर देन अदर टेट के स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट में अप्लाई किए हैं। तो हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल इतने एप्लीकेंट्स हैं। मान लीजिए कंप्यूटर साइंस में 18,000 एप्लीकेंट्स हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनल कैंडिडेट्स अपीयर प्लस डीवी करेक्ट कितने लोग का होगा, जिनका मतलब जो फाइनल कैंडिडेट्स अपीयर एग्जाम में हुए हैं फाइनली, प्लस जिनका डीवी भी करेक्ट है। तो इसको अगर देखते हैं तो हम कंप्यूटर साइंस में ले सकते हैं कि 13,000, 13 से मान लीजिए 14,000 भी हो सकता है। हम 13,000 लो साइड में चल रहे हैं कंप्यूटर में, तो 13,000 मान लीजिए, हो सकता है और कम भी हो, में भी 12 से 14,000 के बीच में हो जिसका डीवी करेक्ट। और ये देखिए डीवी करेक्ट का मामला ऐसा है कि कंप्यूटर साइंस में बहुत इशू है। कंप्यूटर साइंस में डीवी करेक्ट किस पैमाने पे किया है ये पता नहीं है। देखिए बीसीए जो भी स्टूडेंट्स किए हैं उनका पीजीडीसीए का डिग्री एआईसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। अगर एआईसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड नहीं है यूजीसी से, तो वो वैलिड नहीं है पीजीडीसीए। तो ये वेरिफिकेशन बहुत मस्ट है कंप्यूटर साइंस के लिए। कंप्यूटर साइंस में मेनली जो है वो कंसीडर करना चाहिए, बीटेक एंड एमसीए को तो डायरेक्टली कंसीडर करना चाहिए, उसके बाद आपको बीसीए को भी करना चाहिए। लेकिन अगर आपका वैलिड पीजीडीसीए डिग्री यूनिवर्सिटी डिग्री है 1 ईयर का, तभी आप कंसीडर, प्लस पीजी किसी और सब्जेक्ट में है तो। और अगर नहीं है पीजीडीसीए डिग्री, इसका वेरिफिकेशन बहुत मेन था। आप देखिए क्या होता है एग्जैक्टली क्योंकि वो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर वो कंफर्म करेक्ट अगर वो हो जाएगा चेकिंग, तो समझिए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले पार्ट को अगर रखते हैं, बाद में सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखते हैं, तो और घट जाएंगे कैंडिडेट्स कंप्यूटर में, 10,000, 9,000, 8,000 भी हो जाएगा। कोई गारंटी नहीं है इसकी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स दिए हैं, यंग स्टूडेंट्स, जिनका आप पीजीडीसीए किस तरह, अगर एआईसीटी से रिकॉग्नाइज नहीं है तो फिर आपका रिकॉग्नाइज नहीं ना है। पीजीडीसीए डीसीए नहीं है 6 महीने का कि आप कहीं से भी इंस्टीट्यूट से उठा करके डिग्री दे दिया। आपका एआईसीटी यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए डिग्री पीजीडीसीए का।
तो वही मेन है। तो 13,000 हम लोग हाई साइड में एक तरह से लेके चलते हैं। ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा है कंप्यूटर साइंस में 13,000, इनका हर चीज़ सही होगा फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। हिस्ट्री में अगर देखें तो 2500 है, जो 2700 के करीब है, 2500 बैठे होंगे। इंग्लिश में 2647 है, 2200 बैठे होंगे। बिजनेस स्टडीज में 2530 है, 2400 बैठे होंगे। जूलॉजी में उसी तरीके से 2293 है, 2000 बैठे होंगे। तो ये ऑलमोस्ट वही दिया गया है कि कितने बैठे होंगे, आप देख सकते हैं वाले में, हर सब्जेक्ट में देख सकते हैं। अब जैसे केमिस्ट्री में आपने देख सकते हैं, यहाँ पे म्यूजिक में आप देख सकते हैं कि 1152 है, तो एक 1100 बैठे होंगे। बोटैनी में देखेंगे तो बोटैनी में आपको 2738 लोग जो है वो टोटल एप्लीकेंट्स हैं, टोटल सीट है, सॉरी इस तरफ तो पूरा सीट दिया हुआ है बोटैनी में, और यहाँ 923 एप्लीकेंट्स जो है आपके अप्लाई किए हैं और 850 कैंडिडेट्स बैठे हैं। ये आपको बोटैनी के हैं। उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस में 53 से 54 सीट है, 880 आपको एप्लीकेंट्स है, 800 लोग बैठे हैं। उतने लोग बैठे होंगे और कम ही हो सकते हैं। उसी तरह फिजिक्स में 3022 सीट है, 866 ही लोग मात्र अप्लाई किए हैं और 800 लोग एग्जाम में भी बैठे होंगे। इसी तरह हिंदी में भी वही है, 776 अप्लाई किए, 700 बैठे होंगे। इकोनॉमिक्स में 481, 425 बैठे होंगे। ज्योग्राफी में 357, 340 बैठे होंगे। होम साइंस में 310, 290 बैठे होंगे। संस्कृत में 298, 280 बैठे होंगे। सोशलॉजी में 211, 200 बैठे होंगे। इंटरप्रेन्योरशिप में 178, 165 बैठे होंगे। उर्दू में 165, 11-12 का है ये, 11-12 का, तो 155 ही बैठे होंगे मे बी। साइकोलॉजी में 156, तो 145 बैठे होंगे। फिलोसफी में 58 है तो 52 बैठे होंगे। मैथिली में 55 है तो 50 बैठे होंगे। भोजपुरी में 8 है तो 8 बैठे होंगे। पाली में 7 है तो 7 बैठे होंगे। पर्शियन में 6 है तो 6, बंगला में 3 है तो 3, और मगही में 2 है तो 2, और अरबिक का नहीं था। तो टोटल मिलाकर के 58,592 सीट थी, जिसमें 40,000 लोग अप्लाई किए हैं, 285, 33,000 के लमसम बैठे होंगे। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा, हो सकता है थोड़ा कम। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पर सीट कितना, वैकेंसी पर सीट कितना है, मतलब कि एक वैकेंसी पे कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 ही सब्जेक्ट ऐसा है जो मेजर, जिसमें आपको सीट आपको कम है और कैंडिडेट्स ज़्यादा है। तो उसमें आपको एक कंप्यूटर साइंस हो गया, दूसरा आपको बिजनेस स्टडी हो गया, और तीसरा आपको अकाउंटेंसी हो गया। तो कंप्यूटर में अगर देखते हैं तो आपको 8385 सीट है, और टेंटेटिवली 13,000 के करीब स्टूडेंट्स होंगे जिनका सारा चीज सही होगा। अभी के, अगर अभी के उपलक्ष्य में देख लेते हैं तो 13,000, तो 1.55 मतलब 1.5 के करीब जो है सीट, मतलब एक वैकेंसी पे 1.5 आदमी है। उसी तरीके बिजनेस स्टडी में 1.81, ये कंप्यूटर से भी टाइट है बिजनेस स्टडी, मतलब एक पे लगभग 2 के करीब आदमी है एक सीट पे। और अकाउंटेंसी में देखें तो लगभग सेम है, 1612 सीट है, 1650, 1.02। तो ये आपको इतना रहेगा आपको जो है। अब बाकी सब सब्जेक्ट्स में अगर देखते हैं तो सबका जीरो में, मतलब कि आपको वैकेंसी से बहुत कम कैंडिडेट्स है। अगर देखें तो देखिए सब सब्जेक्ट्स में उसी तरीके का है। वन बाय वन एक बार सब्जेक्ट वाइज देख लीजिए आप लोग। कंप्यूटर साइंस से ले लेते हैं स्लोली स्लोली। देखिए फिजिक्स में देखेंगे तो 0.26 है, बोटनी में देखेंगे तो 0.31 है, केमिस्ट्री में देखेंगे तो 0.23 है, जूलॉजी में दिखे तो जूलॉजी में थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.75 है। लेकिन फिर भी ये सब तो सीट से कम है लोग ना। देखिए ज्योग्राफी में 0.33, 0.23, तो ये सब में वैकेंसी बहुत लार्ज है, एप्लीकेंट्स ही नहीं है। तो अभी TRE 2 में सोचिए कितना बड़ा फाइटिंग होने वाला है। ये सब में क्वालिफाई किए हैं सारे लोग, और TRE 2 में ये सब वैकेंसी उठ के जुड़ेगा, क्योंकि लोग ही नहीं है, सारी सीट खाली रह जाएगी। तो ये बढ़िया है TRE 2 के लिए कि सारे सब्जेक्ट्स में खाली पोस्ट है। TRE 2 अभी 2023 में जो दिए हैं स्टेट, वो सारे एलिजिबल होंगे। TRE 1 का भी ये वैकेंसी उठ करके TRE 2 में चला जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा होगा स्टूडेंट्स के लिए। कुछ सब्जेक्ट छोड़ दें तो बाकी सब सब्जेक्ट्स में TRE 1 का वैकेंसी सब उठ के TRE 2 में जाएगा। कंप्यूटर साइंस को छोड़ दे, SST 9-10 का छोड़ दे, और सब भी कुछ सब्जेक्ट्स है, मैथ साइंस भी है 9-10 में, तो ये सब में लोग सीट से डबल है ऑलमोस्ट, तो डबल है, ट्रिपल है, तो उसमें बहुत सीट बचेगा नहीं TRE 1 का। लेकिन यहाँ देख सकते हैं आप सब्जेक्ट वाइज कौन कौन में कितना है, तो आप देख सकते हैं
कि कितने लोग बैठ पा रहे हैं। ठीक है, अब फाइनली हम लोग कट ऑफ के ऊपर आ जाते हैं। कट ऑफ के ऊपर फाइनली आ जाते हैं तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड का कट ऑफ जैसे कंप्यूटर साइंस का हम लोग वहाँ दिए थे पहले कि 65 67 प्लस और माइनस 2 ऑलमोस्ट दिए थे यार, या 65 प्लस और माइनस 2। तो अभी कट ऑफ का जो है काफी ओएमआर शीट भी डिक्लेयर हो गया है। ओएमआर शीट भी डिक्लेयर हो जाने के बाद 4-5 नंबर कम भी हुए हैं लोगों के, स्टूडेंट्स के। प्लस इसके साथ साथ में ये भी है कि जो क्वेश्चंस का करेक्शन का था, मतलब आंसर की में कुछ चेंजेस की जरूरत थी, वो चेंजेस नहीं होने के कारण जो है लोगों के मार्क्स भी बढ़ नहीं पाए। जो पहले से एक्सपेक्ट करके रखे कि मेरा 4-5 नंबर बढ़ेगा, वो लोगों के बढ़ नहीं पाए क्योंकि आंसर की चेंज हुआ ही नहीं। अब आंसर की नहीं चेंज होने के कारण बहुत से क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, बुलियन अलजेब्रा और सब बहुत सब्जेक्ट्स के हैं, वो आप जान रहे हो जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं। तो उसमें घट जाने के कारण क्या है कि नंबर भी घट गया, तो कट ऑफ भी अगर उसमें जो है कंप्यूटर में मान के चलिए। अब प्लस जहाँ तक डीवी का मामला कंप्यूटर में है तो इसको आयोग सीरियसली ले रहा है और डीवी को फाइनली जो है और ज़्यादा सेकंड फेज में इसका टाइट करेगा कंप्यूटर का। ठीक है, तो इसमें लेकिन एग्जाम में अगर देखेंगे तो उससे घट करके कंप्यूटर साइंस का 60 जनरल रहने का, आपको ओपन जनरल का 60 का चांस है। ओपन जनरल का 60 का चांस है। ईडब्ल्यूएस का अगर देखेंगे तो 55 का चांस है कि 55 में हो जाएगा आपका। बीसी भी 55 में हो जाएगा, ईबीसी 53 में हो जाएगा। एससी एसटी है तो आपको क्वालिफाइंग अगर 39 ले आए तो आपका हो जाएगा कंप्यूटर साइंस में। आप फीमेल कैटेगरी में 39 अगर ले आ रहे हैं, ओपन भी है तो हो जाएगा। कंप्यूटर साइंस की कैंडिडेट्स ही नहीं है, कंप्यूटर साइंस में फीमेल में है ही नहीं। टोटल 13,000 होगा, उसमें बहुत ज्यादा कंप्यूटर फीमेल होगा तो 2,000 के करीब होगा। तो उतना उन लोग का सीट भी है, 1100 ओपन जनरल का है। उसके बाद आपको ईडब्ल्यूएस का सीट है। ठीक है, उसके बाद आपको पूरा बीसी में मतलब एससी एसटी ईबीसी सभी में फीमेल का सीट्स है। तो फीमेल आपको 100% हो जा रहे हैं, आपको अगर क्वालिफाइंग लेंगे तो हो जाएगा। तो अब अगर कंप्यूटर्स में ये हाल है जिसमें कैंडिडेट्स इतने हैं, तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में यही हाल रहेगा फीमेल का। फीमेल अगर क्वालिफाई भी किसी सब्जेक्ट में कर जा रहे हैं तो आराम से हो रहा है। 9-10 का एसएसटी छोड़ करके सारे सब्जेक्ट्स में लोगों का हो रहा है, कोई इशू नहीं है इसमें, आराम से हो रहा है। फीमेल का 39 नंबर पे सारे सब्जेक्ट्स में हो रहा है, एसएसटी 9-10 छोड़ करके। ठीक है, तो फीमेल में कंपटीशन है नहीं। और वही कहानी एससी एसटी के साथ भी है, वो भी अगर क्वालिफाई कर रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट्स में उनका भी 39 पे, जैसे कि आप देख सकते हैं कट ऑफ एससी एसटी का ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में वही है, सब सब्जेक्ट में वही है, 39 ही रहेगा। और हो सकता है कि ये इसको घटाएगा भी, हो सकता है कि घट जाए सीट्स। मान लीजिए, देखिए मान लीजिए कि आपको एक बार बता दे रहे हैं कौन सा सब्जेक्ट्स में सीट आपको ज़्यादा। देखिए जैसे कि यहाँ पे ज्योग्राफी में 1033 सीट है, 1033 सीट में सिर्फ 357 लोग अप्लाई किए हैं। अब फीमेल मान लीजिए इसमें 25 होगी या 50 होगी। अब जिसका 30 नंबर भी आएगा तो मिनिमम कट ऑफ को घटा देगा, मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है उसको घटा देगा ये सब सीट सब में, और ले लेगा। पहले ही बोला गया आयोग के द्वारा कि 75% से कम सीट खाली रह गई। 75% अगर फिल हो गया, मान लीजिए कि 70% ही सीट फिल हो पाई, तो 5% तो बच गया ना। तो उसका फिर वो मिनिमम कट ऑफ, वो मिनिमम पासिंग मार्क्स घटाएगा। तो यही कहानी रहेगी बहुत से सब्जेक्ट्स के साथ। देख सकते हैं सोशियोलॉजी 1400 200 में दिया, तो उसमें वमेन होगी तो मिनिमम कट ऑफ घटाएगा। तो फीमेल का एससी एसटी का आपको मिनिमम कट ऑफ सभी में घट जाएगा जिसमें भी वो कम है। लेकिन कंप्यूटर साइंस में नहीं घटेगा, कंप्यूटर साइंस में नहीं घटने जा रहा है। उसके बाद बिजनेस स्टडी में नहीं घटने जा रहा है। अकाउंटेंसी में भी चांसेस है कि नहीं घटेगा, घट भी सकता है अकाउंटेंसी में। वुमेन कैंडिडेट्स होगी तो मिनिमम कट ऑफ घट जाएगा एससी एसटी में भी। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, सॉरी कट ऑफ नहीं। तो उसके बाद आप अगर अनरिजर्व्ड में आते हैं तो कंप्यूटर साइंस में 60 जनरल का ऑलरेडी बता दिए हैं आपको। और अगर इसका देखेंगे आप बिजनेस स्टडीज, इसमें टक्कर है तो उसमें 62 तक जाएगा बिजनेस स्टडीज में, कट ऑफ में 62 तक जाएगा, जिसमें ईडब्ल्यूएस 58 रहेगा, बीसी 55 रहेगा, ईबीसी 52। बाकी सब क्वालिफाई कर जाएंगे तो उनका हो जाएगा। एससी एसटी में कंपटीशन है नहीं, स्टूडेंट्स है नहीं, वो उनको क्वालिफाई कर जाना है, हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आपको
अकाउंटेंसी में भी भाई उसमें जितना सीट है उतना तो मिनिमम कट ऑफ वुमेन का तो इसमें जरूर घटाया जाएगा, अगर उनका 39 में उतने कैंडिडेट्स नहीं आ पाएंगे तो। बाकी जनरल का 50 रहने की उम्मीद है, और ईडब्ल्यूएस का 48 क्वालिफाई कर लेंगे, 3-4 नंबर ज़्यादा रहेगा तो 100% अकाउंटेंसी में भी हो जाने का सबको उम्मीद है। मिनिमम कट ऑफ सभी को दिया गया है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स में मान के चलिए कि कंपटीशन आपको मिनिमम कट ऑफ, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा है, कैंडिडेट्स एकदम है ही नहीं। अकाउंटेंसी में भी 1612 सीट है, 1833 एप्लीकेंट है, 200-300 लोग नहीं दिए होंगे, 1650 मान लीजिए, तो जितना सीट है उतने लोग आ गए। तो इसलिए कट ऑफ नहीं रहेगा ना। इसी तरह केमिस्ट्री में है 4-5 हज़ार सीट है, 1100 आदमी है, 0.23, कोई कट ऑफ नहीं, क्वालिफाई कीजिए हो गया। उसी तरह बोटनी में है, ये जो मेन सब्जेक्ट है, 2738 आपको यहाँ पे वो है, वैकेंसी है। अप्लाई कितने होंगे, 923 अप्लाई किए हैं, 850 एग्जाम दिए, सीधे हो जाना है, कुछ नहीं बचा है इसमें। उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस में देखिए, पॉलिटिकल साइंस में तो 5,000 सीट है, 800 आदमी दिया, बताइए। इसमें फीमेल होगा मान लीजिए 35 पे, तो उसका भी हो जाएगा, मिनिमम क्वालिफाइंग कर देगा, घटा देगा उसका। फिजिक्स में देखिए 3,000 सीट है, 866 अप्लाई किया, 800 मान लीजिए दिए होंगे, कोई कट ऑफ नहीं, ये सब में कोई कट ऑफ नहीं है, क्वालिफाई कर जाना है, एनी कैटेगरी आराम से हो रहा है आपका। देख लीजिए आप लोग अपना सब्जेक्ट्स जो जो लोग दिए हैं, वो यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनिमम कट ऑफ वही रहने जा रहा है। एवरेज जो है टोटल मतलब जो पर सीट पे कैंडिडेट्स है वो 0.56 है, एक वैकेंसी पे, अगर एवरेज सारे सब्जेक्ट का लेते हैं, ठीक है। तो यही मिनिमम कट ऑफ रहने वाला है। मेजर यही सब सब्जेक्ट्स ऊपर में जैसे आप लोग देख सकते हैं, यही मेजर सब्जेक्ट्स है कंप्यूटर साइंस से लेकर के ऊपर में, लेकिन उस सब में सीट टॉप 10 सब्जेक्ट्स हैं, सीट कम है ना। सीट हिस्ट्री में भी देखें तो 5,800 है, पर एप्लीकेंट कितने हैं, 2700, जो होगा उसका हो जाएगा, कोई कम। बिजनेस स्टडी में तो है। इंग्लिश में देखें तो 3,500 सीट है, 2647, 2200 के करीब आवेदन किए होंगे, तो 3500 सीट है, 2200-2300 लोग दिए होंगे, तो 100% हो जाना है, 0.62 पर सीट आदमी है। उसी तरीके से जूलॉजी है, 0.75 है, मैथमेटिक्स है 0.64 है पर सीट, 2673 दिए हुए हैं, 2,066 लोग अप्लाई किए हैं, 1700 एग्जाम देंगे मान लीजिए। तो एकदम कोई वो नहीं है, पेपर 2 के लिए निश्चिंत हो जाइए। थोड़ा कम कंप्यूटर साइंस में थोड़ा कट ऑफ जाएगा, और बिजनेस स्टडीज में कट ऑफ जाएगा, बाकी किसी में कट ऑफ जाने की उम्मीद नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में कट ऑफ हो सकता है कि और घट जाए, देखिए अगर कैंडिडेट्स को हटा देगा जो जेन्यून नहीं है, तो कंप्यूटर साइंस में और कट ऑफ जनरल का हो सकता है 55 ही चल जाए, देयर इज ए पॉसिबिलिटी। लेकिन वही है कि अब कितने लोग का किस तरह से डीवी का करेक्शन का किया है, नहीं किया है, कैसे चेकिंग कर रहा है, कुछ बता नहीं सकते, ठीक है। चलिए, तो ये पेपर 2 का हमारा यही कट ऑफ